अगर तुमसे कोई राह चलता आदमी पूछ ले एक्सक्यूज मी रियल नंबर क्या होते हैं तो क्या बताओगे? तो ऐसे तुमने सोचा कि मैं तो किसी का भी स्क्वायर करूं पॉजिटिव ही आएगा, तो सारी दुनिया के सारे नंबर क्या रियल हैं? नहीं भाई, सिर्फ इतनी सी बात रखो, रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो नंबर रियल नहीं है, बाकी दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर हैं। तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट था कि किन्हीं भी दो नंबर की एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई इक्वल होती है उन्हीं दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के। हेलो दोस्तों, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर महसूस कर रहे होगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई तो जरूर कर रहे होगे। बाकी तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारा साथ देने, तुम्हारा हाथ बटाने हम आ चुके हैं और आज लेके आए हैं रियल नंबर का रैपिड रिवीजन। मतलब काफी जल्दी, लगभग 20 मिनट आधे घंटे के आसपास में इस वीडियो को खत्म करके इस चैप्टर को तुम्हें बहुत जल्दी से, बहुत फुर्ती से रिवाइज कराना इस वीडियो का मकसद है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, सबसे पहली बात क्या है, अगर चैप्टर का नाम रियल नंबर है तो हम पहले ये तो समझ ले कि रियल नंबर होते क्या हैं। अगर तुमसे कोई राह चलता आदमी पूछ ले एक्सक्यूज मी रियल नंबर क्या होते हैं तो क्या बताओगे? क्या जवाब दोगे? इतनी बोलोगे कि दो रियल नंबर है। भाई डेफिनेशन दो। तो रियल नंबर का मतलब होता है एनी नंबर, कोई भी दुनिया का नंबर हुज स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करने पे इज पॉजिटिव, जिसका स्क्वायर करने पे जो आंसर आए वो पॉजिटिव आए, नेगेटिव नहीं आए, तो वो नंबर्स रियल नंबर होते हैं सारे के सारे। आगे बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक दो एग्जाम्पल देता हूं। देखो जरा, मैंने 2 का स्क्वायर किया, आया 4, पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 रियल है। मैंने 9.02 का स्क्वायर किया, कुछ भी आएगा, कुछ भी आंसर आएगा, लेकिन आएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव कहां से आ सकता है? तो ये भी रियल नंबर है। तो ऐसे तुमने सोचा कि मैं तो किसी का भी स्क्वायर करूं पॉजिटिव ही आएगा, तो सारी दुनिया के सारे नंबर क्या रियल हैं? नहीं भाई, कई नंबर का स्क्वायर नेगेटिव भी आता है। आओ जरा मैं तुमको दिखाता हूं। अगर मैं करूं -5 का स्क्वायर तो पीछे वाले बच्चे बहुत खुश है कि हाँ इसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा। तो भाई बेहद ज्यादा गलती कर रहे हो। -5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25 प्लस का ही आएगा। तो ये भी रियल है। तो नेगेटिव में कुछ भी हो, पॉजिटिव में कुछ भी हो, सब कुछ रियल है। तो फिर नॉन रियल क्या है? किसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा? आओ जरा एग्जांपल देखो। अगर मैं लिखता हूं क्या, रूट के अंदर -2, इसको चेक करना है कि रियल है या नहीं। तो इसका मैंने स्क्वायर किया, जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया, आंसर आया -2, नेगेटिव आया। और यही डेफिनेशन यहां पे खत्म होगी मेरी बात कि स्क्वायर पॉजिटिव आना चाहिए था हर एक रियल नंबर का। अगर स्क्वायर पॉजिटिव नहीं है तो वो रियल नंबर नहीं है। तो रूट के अंदर नेगेटिव रियल नहीं होता है। सिर्फ इतनी सी बात रखो, रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो नंबर रियल नहीं है, बाकी दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। इसमें और ज्यादा टाइम देने की नीड नहीं है। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, तुम तक सॉल्यूशन पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद आगे एक चीज आती है एलसीएम और एचसीएफ। तुम सब जानते होगे इसको कैसे करना है। ये रिवीजन है तो थोड़ा सा मैं जरूर बता देता हूं एक बार। जैसे मेरे सामने दो नंबर हैं, मैं मामूली नंबर देता हूं। मैंने 40 और 25 दो नंबर ले लिए। मुझे इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही बताने हैं। तो मैं क्या करूंगा? पहला काम मुझे करना है, इन दोनों नंबर्स के मैं प्राइम फैक्टर कर दूंगा। ठीक है, चलो भाई, मैं यहां पे 40 के प्राइम फैक्टर करता हूं पहले। 2 से 20, 2 से 10। ये अज्यूम करा जा रहा है कि तुमने चैप्टर पहले पढ़ रखा होगा, पहली बार यहां से नहीं पढ़ रहे होगे, वरना तो एलसीएम क्या है वो डिटेल में बताता। ये सब चीजें आराम से, बहुत लंबी हैं, आराम से बताता। लेकिन ये रैपिड रिवीजन है तो थोड़ा तेज चलेंगे, उम्मीद करते हुए कि पहले पढ़ रखा है। 5 से करेंगे, 5 और 5 बचेगा, ऐसा खत्म हो गया। अब इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो 40 है वो है क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार है, 2 की पावर 3 इंटू 5 है। और जो 25 है वो है क्या, 5 का स्क्वायर। ये मैंने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। अब एलसीएम कैसे लिखेंगे और एचसीएफ कैसे लिखेंगे, देखो समझे ध्यान से। देखो भाई, एलसीएम लिखते वक्त हमको क्या करना है, जो भी प्राइम नंबर, ये प्राइम फैक्टर किए हैं तो प्राइम नंबर्स ही होंगे, जो भी प्राइम नंबर एक बार भी यूज कहीं पे हुआ है उसको पिक करना है। जैसे मैंने 2 पिक किया, 2 यहां कहीं नीचे है, नहीं है, तो आराम से 2 यहां से उठाया और जितनी 2 की पावर है वो लिख दी 3 इंटू में।
अब 5 पे गया मैं, अब 5 दो जगह है, यहां भी है और यहां भी है, तो कौन सा पिक करूं, कौन सा वाला 5 पिक करूं, जहां पे 5 की ज्यादा पावर है, तो 5 की पावर 2 मुझे यहां से पिक करना आराम से। ये हो गया मेरा एलसीएम। सारे प्राइम नंबर जो भी यूज होंगे वो सब पिक करने हैं। अगर कोई प्राइम नंबर दो जगह है, तीन जगह है, तो जहां उसकी ज्यादा पावर है वो पिक करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 5 की पावर 2 पिक कर लिया, ये हो गया एलसीएम। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 25, 25 अट्ठे हो गया 200, 200 हो गया एलसीएम। ठीक, आओ अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ सिंपल है भाई, जो प्राइम नंबर दोनों में यूज हुआ है सिर्फ वही पिक करना है। जो प्राइम नंबर दोनों वाले फैक्टर्स में यूज हुआ है, दोनों नंबर्स में यूज हुआ है, सिर्फ वही प्राइम नंबर पिक करना है, और जहां उसकी कम पावर है वो पिक करना है। जैसे 2 है, 2 ऊपर तो है लेकिन नीचे नहीं है, तो 2 पिक नहीं करना। 5 है, 5 ऊपर है नीचे भी है, लेकिन कौन सा पिक करें, 5 की जहां पे कम पावर है वो पिक करना है, तो आएगा सिर्फ 5। ठीक है, एलसीएम में क्या था, कोई प्राइम नंबर एक बार भी यूज हुआ है वो पिक करना है, चाहे 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, या फिर एक जगह ही हो। ठीक है, अगर वो मान लो एक से ज्यादा जगह है तो जहां पे ज्यादा बार है वहां से पिक करना है। जैसे 2 था, सिर्फ यही था, फिर भी 2 पिक किया, 2 की पावर 3। 5 दो जगह था लेकिन जहां पे ज्यादा पावर थी वो पिक करना था, इसलिए वो पिक किया। ठीक है, एचसीएफ में बिल्कुल उल्टा है, जो प्राइम नंबर दोनों में है वही पिक करना है। जो प्राइम नंबर सिर्फ एक जगह है वो छोड़ दो, वो पिक नहीं करना। जो प्राइम नंबर दोनों जगह यूज हुआ है वो पिक करना है, और जहां पे पावर कम है वो वाला यूज करना है। ठीक, ठीक है भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं तुमको ये ऑलरेडी आता भी होगा और मैंने फटाफट थोड़ा सा बता भी दिया। आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे है क्या, देखो आगे एक छोटा सा स्टेटमेंट है कि किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई उन्हीं दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। अब जो पीछे हमने काम किया है उसको हम से प्रूव करते हैं। किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ मल्टीप्लाई उन्हीं दोनों नंबर की एलसीएम इक्वल होता है उन्हीं दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के। तो पीछे वाली चीज पे इसको प्रूव करते हैं। एलसीएम है 200 और एचसीएफ है 5। एचसीएफ है 5, एलसीएम है 200, तो मल्टीप्लाई है 1000। ठीक है, अब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं वहां से 1000 आता है या नहीं। नंबर क्या क्या है, 40 और 20, 40 और 25, 40 इंटू 25, तो 25 चौके 100 और एक 0 ये रहा, तो यहां से भी 1000 आया। तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट था कि किन्हीं भी दो नंबर की एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई इक्वल होती है उन्हीं दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के। ये चीज हमने यहां से प्रूव करके भी देख ली। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, ये तुम्हारे पास 4 चीजें हैं, एलसीएम, एचसीएफ, दो नंबर, इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी और वो तुमसे पूछेगा। ठीक है, तो तुम ऐसे इसको यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम और अपनी स्पीड मेंटेन रखते हैं। आगे एक और चीज आई, प्राइम और को प्राइम। ये जानना बेहद जरूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तुम जानते होगे कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो। मतलब प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर हैं, हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। मैं एग्जाम्पल अगर लिखने चाहूं तो एग्जाम्पल होंगे 2, ठीक से लिखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ऐसे पूरी दुनिया के एंड तक काफी सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। तुम देख लेना इन सबको, ये नंबर्स या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, तो ये कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम क्या है भाई, पहली बात, को प्राइम कोई अकेला नंबर नहीं होता है, पेयर होगा या 2 से ज्यादा होंगे, ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है। मैं पेयर की बात करूंगा पहले। देखो, मतलब 2 नंबर है, जैसे मानो x और y माना। को प्राइम होने का मतलब है उन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, भले ही वो दोनों ही प्राइम ना हो, लेकिन उन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 और 6, कहने के लिए 5 तो प्राइम है लेकिन 6 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। लेकिन ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 जो है वो 1 इंटू 5 है और 6 2 इंटू 3 है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता।
होने के लिए वो दोनों नंबर्स भी प्राइम नहीं हो सकते, लेकिन आपस में को प्राइम है। क्यों? क्योंकि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है, तुमको समझ में आ गया, बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया लगा। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन चीज, कोई पेपर में ये क्वेश्चन डिट्टो हर साल रिपीट होता है, तो पक्का कर लेना इसको कि किसी भी रूट के अंदर नंबर लिखेगो, कोई भी नंबर, √2, √5, √3 कुछ भी हो सकता है, उसको इरेशनल कैसे प्रूव करना है। समझ में आए बेहतर है, ना समझ में आए रट डालो वो सब कुछ कि कैसे प्रूव करते हैं, क्योंकि फिक्स है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आओ जरा इसको देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं कि √2 इरेशनल है। सबसे पहले √2 इरेशनल प्रूव करना है, तो मान लेते हैं कि ये इरेशनल है ही नहीं, रैशनल है। ठीक है, तुम्हारी बात को मैंने बड़ा किया, √2 को रैशनल मान लिया। ठीक है भाई, लेट √2 इज रैशनल, √2 को मैंने रैशनल मान लिया। ठीक है, अगर √2 रैशनल है तो √2 को मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। रैशनल नंबर की यही तो डेफिनेशन है ना, जिन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। वहां पे P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, बस Q 0 नहीं हो सकता। ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। तो अगर √2 रैशनल है तो √2 को लिख सकता हूं मैं P/Q, और मैं बता दूं यहां पे P और Q दोनों ही को प्राइम है। अभी पीछे समझाया को प्राइम का मतलब क्या है। को प्राइम का मतलब है कि आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा कहीं लिखा हुआ है 4/12, ठीक है, तो ये अभी को प्राइम नहीं है आपस में। मैं इनमें जो भी कॉमन पार्ट है उसको कट कर देता हूं, 4 1 4 4 12, 1/3। अब ये आपस में को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये फ्रैक्शन और नहीं कट सकता। तो ये जो P/Q है, मैंने बोला कि ये दोनों को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे क्या करना है, सिंपली Q को इधर लेके आओ, √2 Q = P। बेहतर। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखते जाओ आराम से हम क्या करना चाह रहे हैं। हमने जो चीज अज्यूम करी है कि ये रैशनल है, बस उस बात को गलत साबित करेंगे। अगर रैशनल नहीं हुआ तो फिर इरेशनल ही होगा, क्योंकि रियल नंबर सिर्फ दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर को अगर डिवाइड करें आगे तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, रैशनल और इरेशनल में। तो अगर कोई रियल नंबर रैशनल नहीं है तो फिर वो इरेशनल ही होगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो आएगा 2Q² = P²। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं यहां समझाता हूं। अगर मैं लिखता हूं 18 = 6 × 3 लिखा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 18 का एक फैक्टर 3 है और एक फैक्टर 6 है? मैं इसको और भी तोड़ सकता हूं, 2 × 3 भी लिख सकता हूं इसको, लेकिन ध्यान से इतना समझो। अगर मैं लिखूं 18 = 6 × 3, तो मैं बोल सकता हूं कि 3 जो है वो एक फैक्टर है 18 का। हाँ या ना? हाँ भाई। तो यहां ध्यान से देखो, लिखा हुआ है P² = 2Q²। इसका मतलब 2 जो है वो एक फैक्टर है P² का। मान गए तुम लोग सभी। मैं आगे लिखता हूं, 2 इज अ फैक्टर ऑफ किसका? P²। अगर 2 P² का फैक्टर है तो फिर डेफिनेटली 2 P का भी फैक्टर होगा। ये एक थ्योरम सी भी है यहाँ पे, वो मैंने प्रूव करना स्किप कर दिया क्योंकि इतना नहीं आता है। फटाफट रिवाइज कर रहे हैं तो ध्यान से समझो उस चीज को। देखो ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर P² का फैक्टर है 2, तो P का भी Q फैक्टर होगा। ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा कोई P, ठीक है, P जो नंबर है उसको मैंने प्राइम फैक्टर किए। जैसे मान लो उसके प्राइम फैक्टर आ गए P1 × P2 × P3, ठीक है, ये उसके अंदर प्राइम नंबर्स हैं। अब इसका जब मैंने स्क्वायर किया, जब मैंने P का स्क्वायर किया तो हुआ क्या? P1² × P2² × P3², आगे चलता जाएगा Pn और Pn²। ठीक है, अगर जैसे 2 इज फैक्टर ऑफ P², मतलब अगर P² के अंदर 2 है, अगर P² के अंदर 2 है, मतलब जो P के अंदर फैक्टर्स थे वही फैक्टर 2 बार हो गए हैं। अगर 2 बार में 2 है तो ऑब्वियसली पीछे भी 2 रहा होगा। इतना ही समझाना था मुझे, इसमें और डीप नहीं जाना है। ठीक है, तुमको समझ में आ गया होगा, ऑब्वियस सी बात है ये। अगर 2 P² का फैक्टर है, सो 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P, तो 2 P का भी एक फैक्टर होगा।
अब इस बात को बहुत ध्यान से देखना है कि 2 मुझे एक फैक्टर मिला है p का। अगर p का एक फैक्टर है 2 तो मैं p को ऐसे लिख सकता हूं ना, p इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए, है ना। जब मैंने बोला कि 2 जो है p का एक फैक्टर है तो p इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया। अब इस पार्ट को तो यहां से मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास p स्क्वायर कुछ है तो मैं इसका स्क्वायर करता हूं। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग दोनों तरफ, क्या मिलेगा, ये मिला p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, पुट करो यहां पे, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अब इस चीज को फिर ध्यान से देखो, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, तो यहां से बोल सकता हूं कि q स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, 2 एक फैक्टर है q स्क्वायर का, है या नहीं, बिल्कुल है। तो मैं लिख सकता हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अगर q स्क्वायर का फैक्टर है 2 तो फिर 2 q का भी फैक्टर होगा, क्योंकि q स्क्वायर में जो q के फैक्टर्स थे वही सिर्फ 2 बार हो गए हैं। अगर वहां पे कोई नंबर है तो ऑब्वियसली वो फिर पीछे q में होगा ही। सो 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q। अब ध्यान से समझो, 2 q का भी फैक्टर है, 2 p का भी फैक्टर है, मतलब p और q में कुछ कॉमन है, जबकि हमने बोला था कि p और q तो को प्राइम है, तो इनमें कॉमन कहां से आ गया, को प्राइम का मतलब है कुछ कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन यहां से तो p में और q में कॉमन दिख रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो हुआ वो क्यों हुआ, वो इस वजह से हुआ कि हमने √2 को रैशनल मान लिया था। इसका मतलब √2 रैशनल है ही नहीं, √2 तो इर्रेशनल है। अब इन्हीं बातों को मैं आगे लिख देता हूं, ठीक है। वी गॉट 2 एज कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, but we know p and q are co-prime, this contradiction arises from our wrong assumption क्या assumption, that √2 is rational। जो हमने ये माना ये गलत था, इसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन हुई। सो वी कैन से दैट √2 इज इर्रेशनल, बस बात खत्म। अब रूट के अंदर वो वैल्यू बदल सकता है, √3, √5, √7, √11, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। सेम लाइंस डिट्टो कॉपी पेस्ट मारो और ऐसे ही प्रूव करना है, किसी भी रूट के अंदर लिखे नंबर को रैशनल इर्रेशनल प्रूव ऐसे करते हैं, ठीक है। बस पेपर में नंबर बदल सकता है और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ना भाई। बढ़िया है, समझ में आया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं बची होगी। अगर बच जाती है कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बिंदास कमेंट करना। चलें आगे, देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इसको इरेशनल प्रूव करो, चलो करते हैं फटाफट। और ये वाला पार्ट और ज्यादा इजी है प्रूव करना, ठीक है। चलो मानो फिर से वही मानते हैं कि इरेशनल प्रूव करना है, ले मान लिया मैंने रैशनल है। लेट 5 - √3 इज रैशनल, ठीक है। अगर रैशनल है तो फिर से p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, 5 - √3 इज इक्वल टू p/q, ठीक है। √3 वहां, p/q यहां, 5 - p/q इज इक्वल टू √3, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, 5q - p/q इज इक्वल टू √3। अब ध्यान से देखो, इस पार्ट को ध्यान से देखो, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो क्या है, वो एक रैशनल पार्ट है, हाँ या ना, क्योंकि p और q इंटीजर है, सॉल्व करके एक रैशनल पार्ट बनेगा समथिंग, लेकिन इक्वल में इरेशनल है।
रैशनल इक्वल इरेशनल, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर लिखते हैं हम रैशनल कांट बी इक्वल टू इरेशनल। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, दो अलग चीजें हैं। एक रैशनल नंबर किसी दूसरे इरेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों? वही बात, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises from our wrong assumption। कौन सा assumption? that 5 minus root 3 is rational। हमने इसको रैशनल मान लिया था। so we can say that 5 minus root 3 is irrational। आगे बात समझ में? ऐसे वाले क्वेश्चन प्रूव करना ज्यादा आसान है, क्योंकि हम बोल सकते हैं ये रैशनल पार्ट है, ये इरेशनल पार्ट है। तो रैशनल पार्ट इरेशनल पार्ट के इक्वल कैसे हो सकता है? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आई? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आई कि हमने इस वाले पार्ट को रैशनल मान लिया था। तो अब क्या होगा? अब ये वाला पार्ट रैशनल नहीं इरेशनल होगा। ठीक है, हर एक तरह के क्वेश्चन तुमको बताने की मैंने कोशिश करी जो सदियों से चलते आए हैं, और तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम, पीटी, यूटी जो भी होते हैं तुम्हें वहां जरूर देखने मिलेंगे, और तुमको बोर्ड में भी देखने मिलेंगे, गारंटी है। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं गारंटी लेना, क्योंकि हर साल आता है तो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। अब देखते हैं कुछ और चीज आगे है तो देख लेते हैं। हाँ देखो, किसी रैशनल नंबर में मैं कुछ इरेशनल प्लस या माइनस करूं तो वो इरेशनल ही होता है। इसको तुम समझ सकते हो, जैसे मैंने बोलूं कि 5 प्लस रूट 2, तो ये इरेशनल ही है। 5 माइनस रूट 2 इरेशनल ही है। 7 प्लस रूट 3 इरेशनल ही है। 7 माइनस रूट 3 इरेशनल है। मतलब एक रैशनल और एक इरेशनल को मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो रिजल्ट जो होगा वो इरेशनल ही होगा। ये पीछे हमने प्रूव भी किया है कि रैशनल माइनस इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा। प्लस करो या माइनस करो एक रैशनल एक इरेशनल को, तो रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, याद कर रखना, इसको समझ जाओगे तुम। बस मैंने कंसेप्ट बताया। अगर एक रैशनल की किसी दूसरे इरेशनल से मल्टीप्लाई करें तो भी इरेशनल आएगा। जैसे एक रैशनल 2 है, इनटू में क्या रूट 3 आया, 2 रूट 3, तो ये भी क्या है? इरेशनल है। एक रैशनल इनटू इरेशनल, इरेशनल, रैशनल डिवाइड इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, मतलब एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, इनके बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हमेशा रिजल्ट जो होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ठीक है भाई। और अगर मैं दो इरेशनल नंबर लूं तो उनका रिजल्ट कभी कभी रैशनल आ सकता है, कभी इरेशनल आ सकता है। वो फिक्स कुछ नहीं है, तो वो बातें यहां पे नहीं करी हैं। लेकिन अगर एक रैशनल एक इरेशनल है तो कुछ भी यूज करना, बीच में रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं कुछ और है क्या तुम्हारे लिए। अब ये नॉर्मल से बेसिक से क्वेश्चन है, इनको कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, तो मैं तुमको इन क्वेश्चन को दिखा देता हूं। ठीक है, मैं साइड हट रहा हूं और तुम ये क्वेश्चन देख लो, तुम्हारा मन करे प्रैक्टिस कर लेना। मेरा काम था तुमको कंसेप्ट समझाना, रिवाइज करवाना। अब ये क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो, मैं तुमको दिखा देता हूं क्वेश्चन। देखो ध्यान से, क्या है? प्रूव दैट ये इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। बेसिक प्यारा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, अभी पीछे किया था। ठीक है, तो इसको तुम आराम से कर सकते हो, सेम क्वेश्चन हमने किया है। और देख लो ये सारे PYQ हैं भाई। अच्छा, इसको मैं कर देता हूं, इसको मैं करा देता हूं, क्योंकि ये हमने डिस्कस नहीं किया है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखो, शो दैट 11 इंटू 19 प्लस नहीं मल्टीप्लाई 23 प्लस 3x, अच्छा 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वो प्राइम नहीं है। अब पागलों की तरह, गधों की तरह ये मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना कि फिर दिखाऊंगा प्राइम है या नहीं। सिंपल चीज पकड़ो, इन दोनों में मुझे 11 कॉमन दिख रहा है, तो 11 कॉमन लो। 11 लिया कॉमन, बचेगा क्या? 19 इंटू 23 प्लस 3। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझो। ये जो भी नंबर आएगा, ये जो भी नंबर आएगा, उस नंबर का एक फैक्टर तो वो खुद होगा, एक फैक्टर 1 होगा, और इसके अलावा इसका एक फैक्टर 11 होगा। ये रहा 11,
तो जैसे ही मुझे 2 से ज्यादा फैक्टर मिले मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ये नंबर प्राइम नहीं होगा, क्योंकि मैंने 2 से ज्यादा इसके फैक्टर तुमको दिखा दिए हैं, है ना। एक फैक्टर ये पूरा आएगा, इसके अंदर बहुत फैक्टर होंगे, एक फैक्टर क्लियरली 11 है। तो ऐसे आराम से हम प्रूव कर सकते हैं। तुम यही चीजें लिख देना कि 2 फैक्टर्स तो ऑलरेडी हैं और 11 मुझे तीसरा फैक्टर मिल गया। 2 से ज्यादा फैक्टर मिलते ही वो नंबर प्राइम नहीं रहा, कंपोजिट हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि मामला रैपिड का है। कुछ नहीं, मामूली क्वेश्चन से तुम्हारा मन करे कर लेना, करते रहना, ट्राई करना। एलसीएम पूछा हुआ है, ये थोड़ा मस्त एक केस स्टडी सा है, देख लेना, ट्राई करने का मन करे तो तुम्हारा। ये एचसीएफ एलसीएम देखो आराम से। कोई क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो मेंशन कर देना, मैं तुमको अलग से एक शॉर्ट्स बना के उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, देख लो आराम से पूरा। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तुमसे रियल नंबर से। ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, पहले किसी ना किसी साल में आ चुके हैं, तो इनका बहुत रेलेवेंस है, तो कर लेना जरूर। बाकी कोई अगर नहीं होता है तो बताना, वो क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ठीक है, देखते रहो, सारे क्वेश्चन तुमको दिखा दे रहा हूं, जितने भी मेरे पास अवेलेबल हैं, जितने भी यहां पे हैं वो सब तुमको दिखा रहा हूं मैं। चलो भाई, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये क्लास देखने के लिए। इस क्लास का मकसद था कि हम काफी जल्दी से, काफी गति से अपना रियल नंबर चैप्टर रिवाइज कर लें। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए जो जरूरी थे कराने, मैंने कुछ प्रूफ सिखाए जो जरूरी थे बताने, मैंने कुछ बेसिक बातें बताई जो जरूरी थी बतानी। उनसे ज्यादा कुछ भी तुम्हें करना है वो तुम खुद से करना, क्योंकि इतना इनफ है एक क्वेश्चन करने के लिए इस चैप्टर के। बाकी जितने क्वेश्चन करोगे उतना बेहतर फील करते जाओगे। रिविजन था, रिविजन के तौर पर ही रखा है, क्लास को बहुत लंबा नहीं किया कि हम 500 क्वेश्चन क्लास में कर रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करें तो तुम कमेंट करके बताना। अगर कमेंट्स होंगी तो हम एक क्लास और लेके आ जाएंगे, कहोगे तो लाइव कर लेंगे, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, PYQ या फिर NCERT के या फिर RS अग्रवाल, RD शर्मा के तगड़े तगड़े क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अभी इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मौज करो, पढ़ते लिखते रहो, और अगली क्लास पॉलिनोमियल की आ रही है बहुत जल्दी।